लोगों ने मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट करार देते हुए वोट देने का काम किया है। नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे उन्होंने वोट दिया, लेकिन एनडीए गठबंधन को उन्होंने वोट दिया है। उनके बच्चे को चलना नहीं सिखाया जाता, तैरना नहीं सिखाया जाता। मैं समझती हूँ कि उनको भी राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और जिस तरह से महिलाओं के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा है, उस चीज़ को उन्होंने पल 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 देखने का काम किया है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना महाजंगल राज का अंत है बिहार। विपक्ष को तो आईना दिखाने का काम हमारी जनता ने पहले ही कर दिया है। तो मैं उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है बिहार के विकास में और बिहार के सरकार में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जदयू में आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पहुंचे हैं सदस्यता लेने। आज जदयू ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जदयू के एमएलसी रीना यादव जी हैं। निशांत कुमार आज बिहार की राजनीति में और जदयू में एंटर कर रहे हैं, कितनी उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। एक बहुप्रतिष्ठित समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमें जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी माननीय सदस्यों का, एमपी, एमएलसी, सभी माननीय विधानसभा के सदस्यों का ये आग्रह था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि निशांत कुमार जी को जो है राजनीति में प्रवेश कराया जाए और जनता दल यूनाइटेड की कमान को सौंपा जाए। तो मैं समझती हूँ कि आज बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है कि आज उन्होंने जो है स्वेच्छा से इस पद को सुशोभित करने का काम किया है। और हम सारी जनता, बिहार की सारी जनता और जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता उनके साथ, उनके कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। आज महिला दिवस भी है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितना काम किया, लग रहा है निशांत कुमार भी उतना कर पाएंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि निशांत जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और जिस तरह से महिलाओं के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा है, उस चीज़ को उन्होंने पल 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 देखने का काम किया है। तो कहा जाता है कि मछली के बच्चे को चलना नहीं सिखाया जाता, तैरना नहीं सिखाया जाता। मैं समझती हूँ कि उनको भी राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और राजनीति उनके खून में है और जो विश्वास और जो विकास की जो धारणा माननीय मुख्यमंत्री जी की थी वो उनके अंदर भी होगी और महिलाओं के प्रति जो इच्छा, आदर, सम्मान जो उन्होंने देने का काम किया है वो उनके अंदर भी होगा और हम लोग इसको आगे देखने का काम भी करेंगे। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना महाजंगल राज का अंत है बिहार। देखिए, महाजंगल राज को ही हम लोग लड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम किए थे और जनता दल यूनाइटेड चाहे एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो जंगल राज के ही बातों को लेकर के आगे बढ़ने का काम की थी और जो सुशासन की जो सरकार है। लेकिन और विपक्ष इस सरकार को महाजंगल राज कह रहा है कि अब नीतीश कुमार चले गए, अब महाजंगल राज खत्म हो जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। विपक्ष को तो आईना दिखाने का काम हमारी जनता ने पहले ही कर दिया है। तो मैं उनके बातों पे टीका टिप्पणी करने का काम नहीं करूंगी। जनता जानती है कि कौन सा समय जंगल राज था और कौन सा सुशासन का राज था और किसको हम लोग ने सत्ता सौंपी है, बागडोर सौंपी है। जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उसको उन्होंने कहा भी है कि मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन हर पल मेरी जो है नज़र जो है बिहार और बिहार के विकास पर रहेगी और इसमें जो है उनकी भूमिका भी रहेगी, उनका नेतृत्व रहेगा। तो हम लोग मानते हैं कि चाहे नीतीश कुमार बिहार में रहें या राज्यसभा बनकर के दिल्ली में जाएं, उनकी भूमिका जो है बिहार में जरूर महत्वपूर्ण रहेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने जदयू को खत्म कर दिया। देखिए, तेजस्वी जी की अपनी अवधारणा हो सकती है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं। एनडीए गठबंधन जो है गठबंधन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी जब 45 पे भी थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और आज जो है वो अगर चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहें और वो गठबंधन को अपनी सत्ता सौंपना चाहें, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें किसी तरह के खाने की बात या बीजेपी को नीतीश कुमार खा गए ऐसी कोई बात है। नीतीश कुमार को जो जानते हैं, जो करीब से जानते हैं, वो उनको पता है कि जो नीतीश कुमार जी वो अपने शर्तों पे जीते हैं। अपनी शर्तें उनकी शर्तें होती हैं, दूसरों की शर्तें नहीं होती हैं। तो नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से जो है राज्यसभा जा रहे हैं और उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है बिहार के विकास में और बिहार के सरकार में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आखिरी सवाल लेंगे मैम। बिहार की जनता कह रही है नीतीश कुमार के नाम पे जदयू को वोट दिया, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं, वोट बेकार। नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे उन्होंने वोट दिया, लेकिन एनडीए गठबंधन को उन्होंने वोट दिया है, जिसमें माननीय नीतीश कुमार की जहां भूमिका जो है कि सर्वविदित है, वहीं पे माननीय मोदी जी की भी भूमिका सर्वविदित है। लोगों ने मोदी और नीतीश की जोड़ी को हिट करार देते हुए वोट देने का काम किया है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये ऐसी कोई बात है। ये जो छोटे छोटे कुछ लोग हैं जो विपक्ष से जो है कि ये बसीभूत हैं, उनकी बातों से जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि प्रभावित हैं, उनके द्वारा ये बातें कही जाती हैं। महिला दिवस है, बिहार की महिलाओं को क्या शुभकामनाएं?
महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने बिहार की पूरी महिलाओं को और पूरे देश की पूरी महिलाओं को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। महिलाओं के लिए जो हमारी बिहार की जो सरकार ने जितने काम किए, उन सब कार्यों को देखते हुए जो हमारी बेटियां हैं, जो आज स्वच्छंद रूप से जो है कहीं भी घूमती हैं, कहीं भी जाती हैं, काम कर रही हैं, घर में बाहर में, और स्वच्छंदता के साथ जो है कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका का प्रदान कर रही हैं, बीडीओ बन करके, सीओ बन करके, डीएम बन करके, आईएएस आईपीएस बन करके। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो सरकार है, महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारी बेटियां उसी तरह से उस काम को और अच्छे से मन लगा करके करें, मन लगा करके पढ़ें। जो बिहार के जो लोग हैं, अपनी बेटियों को उसी तरह से पढ़ाते रहें और उनको आगे बढ़ाते रहें। चलिए, जदयू की एमएलसी रीना यादव हमारे साथ थी महिला दिवस और साथ साथ निशांत कुमार की एंट्री को लेकर, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बिहार में काम किया है, निशांत कुमार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। मगही न्यूज़ से संजना की ग्राउंड रिपोर्ट पर।